हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करने वाले हैं आज हम इस आरआरबी के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के बारे में, जिसका फॉर्म आप सभी ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, बट हम सभी को नहीं पता कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या होने वाली है। ये अभी तक हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज पहले ये हो रहा था कि मे बी एग्ज़ाम जैन में ही हो जाए, फिर ये हुआ कि अब तो इलेक्शंस आ गए, अब महाकुंभ भी आ गया, तो अब एग्ज़ाम कब होगा इस बारे में आज ये वीडियो होने वाला है। आपको याद भी होगा कि हमने जो इसकी फॉर्म्स हैं वो हम ऑलरेडी अगस्त में ही हम इसकी फॉर्म्स फिल कर चुके हैं। कुछ 714 या आई गेस कितनी पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट निकला हुआ था। आप मुझे कमेंट करके बताना कि एक्चुअल में कितनी पोस्ट थी, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई है ये। चलो हम आगे बढ़ते पहले, अगर आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेक श्योर टू डू इट। आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिकॉज ऑल दी वैकेंसी अपडेट्स, चाहे वो कोई एक सिंगल पोस्ट क्यों ना हो, मैं सारी वैकेंसी के अपडेट्स अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ। ऑल्सो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इट्स लाइक व्हेनेवर यू विल ओपन योर इंस्टाग्राम एंड यू विल गेट टू नो एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो आपको लाइक सोशल मीडिया अकाउंट पर भी बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। बढ़ते हैं हम आगे। तो एग्जाम कब होगा इसके बारे में देखो, अगर कोई भी एग्जाम कब होने वाला है इसके बारे में हम जो प्रिडिक्शंस करते हैं वो हम यूजुअली या तो हम न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल से ही करते हैं, है ना, या फिर वो एजेंसी लाइक अगर DSSB है या फिर RRB है, तो वो सेम एजेंसी कोई और एग्जाम अगर ऑर्गेनाइज कर रहा है तो हमें इस हिसाब से पता लग जाता है कि, या फिर कुछ इंटरनल चीज़ें भी होती है तो इससे पता लग जाता है कि ये वाला एग्जाम अगर इस टाइम में हो रहा है तो मतलब दूसरा एग्जाम तो इसमें नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं एंड ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आज हम इसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल से हम समझेंगे कि कब दिस एग्जाम इज गोइंग टू हैपन। महाकुंभ का असर रेलवे भर्ती पर, फरवरी में भी कोई परीक्षा नहीं, कांस्टेबल भर्ती 2 मार्च से शुरू होंगी। अभी हम थोड़ा सा पूरा न्यूज़पेपर देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब होने वाली है और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं पर भी महाकुंभ का असर पड़ रहा है। इसके चलते RRB की एक भी भर्ती परीक्षा जनवरी माह में नहीं हुई है, एक भी परीक्षा जनवरी माह में नहीं हुई है, और फरवरी में भी कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। कुंभ मेले का असर ही है कि RRB RPF कांस्टेबल पदों की परीक्षा 2 मार्च से शुरू करेगा, यानी पूरे 3 महीने का अंतराल आखिरी भर्ती परीक्षा के अब तक लिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये। कांस्टेबल पदों की भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षाओं, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको देखनी है, 3 और बड़ी परीक्षाओं का आयोजन बाकी है, जो अब अप्रैल में ही जाना तय माना जा रहा है। RRB की आखिरी भर्ती परीक्षा टेक्नीशियन पद पर हुई थी। तो आप ये जो 3 परीक्षाओं की बात हो रही है ना, 3 बड़ी परीक्षाओं की, इसको नोट करके रखिएगा। आगे देखते हैं हम। ट्रेनों में अभी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो रेलवे है वो कैटेगरी वाले लोगों को रिजर्वेशन देता है फ्री में, इसने कहा भी हुआ है। 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुंभ, ऐसे में ट्रेनों में लगातार भीड़ बनी हुई है। रेलवे की परीक्षाओं में बैठने वाले आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को रेलवे द्वारा निःशुल्क यात्रा पास उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अभी तो ट्रेन में स्पेस ही नहीं है, अब तक हुई परीक्षाओं में भी यह व्यवस्था रही है। महाकुंभ के चलते वर्तमान में ट्रेनों में जगह ही नहीं है। तो फरवरी तक ऐसे ही हालात को देखते हुए RRB ने कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन किया है 2 से 20 मार्च, यानी कि 2 to 20 मार्च तक जो अभी होने वाले हैं वो होने वाले हैं कांस्टेबल की। तो मतलब इसमें भी हमारे होने का कोई चांस नहीं है। अभी इन पदों के लिए भी परीक्षाओं का होना बाकी है, जिसमें पहले नंबर पर है पैरामेडिकल। ये है हम, इसमें आएगी हमारी परीक्षा पैरामेडिकल, जो कि है 1376, जिसमें हमारी नर्सिंग ऑफिसर की कुछ पोस्ट हैं, जितनी भी हैं 700 के आसपास, फिर NTPC ग्रेजुएट, फिर NTPC अंडर ग्रेजुएट और मिनिस्टीरियल आइसोलेट। तो मतलब हम इसमें आते हैं इस पैरामेडिकल में। मेन लाइन जो इनकी हम पढ़ लेते हैं। कांस्टेबल पदों पर भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षाएं बाकी हैं, जो कि कब होंगी, अप्रैल में होंगी। ये लिखा है अप्रैल में होंगी। तो इसके आधार पर, और ये जो 3 बड़ी परीक्षाएं ये जो इन्होंने लिखी हुई है, ये इन्होंने दिखाया हुआ है, ये रहा पैरामेडिकल, मैं आपको रब करके क्लियरली दिखाती हूँ। ये है आपका पैरामेडिकल, ठीक है, दूसरा है NTPC, तीसरा है NTPC अंडर ग्रेजुएट और चौथा है मिनिस्टीरियल आइसोलेट, ठीक है। अभी ये भी देखिए, अभी इन पदों के लिए भी परीक्षा होना बाकी है, और ये भी कह रहे हैं कि ये जो रिमेनिंग परीक्षाएं ये आपकी होंगी अप्रैल में। तो मतलब अप्रैल इज गोइंग टू बी आवर मंथ। अप्रैल में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका RRB का एग्जाम की डेट आ सकती है। अब आपके लिए एक ही सोल्यूशन है, वन स्टॉप सोल्यूशन, जो कि ये है कि अब आपके पास टाइम है पूरा का पूरा फेब एंड पूरा का पूरा मार्च, तो मिलाकर आपके पास है 2 महीने, 2 मेजर मंथ्स।
अप्रैल को हम छोड़ देते हैं, मान लीजिए अगर 15 अप्रैल के पहले की डेट आती है तो वो टाइम तो आप रिवीजन में ही मान लीजिए, राइट। तो 2 मंथ्स हैं आपके पास, अब आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन करनी है फॉर योर अपकमिंग आरआरबी का एग्जाम। जो भी लोग रेलवे में जॉब करने का सपना लेकर बैठे हैं तो आपके लिए ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन आ गई है। तो फाइनली अब आपकी जी तोड़ मेहनत करने का समय आ गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती थी कि अगर आप बिल्कुल छोड़ दिया है आपने पढ़ना, तो अब आपके लिए ये वाली चीज़ वापस आने वाली है बहुत जल्दी। इसके पर नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड वगैरह की डिटेल्स आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और मैंने बता दिया कि किस तरीके से हैं। सो बी मोटिवेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है जिसमें हम बात करेंगे कि अब कैसे हम आरआरबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।